नमस्कार। दीप जलते हैं हर साल घरों में, मंदिरों में और सीमाओं पर इस साल दिए जले समुद्र के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 12वीं दीपावली प्रधानमंत्री के तौर पर नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर मनाई। और ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये एक घोषणा थी। विकलेश हूँ मैं और आज हम बात करेंगे उस दीपावली की जो सिर्फ मिठाई नहीं थी, एक संदेश थी। कुछ नाम सिर्फ जहाज़ों पर नहीं लिखे जाते, वे इतिहास के पन्नों पर दर्ज होते हैं। विक्रांत, INS विक्रांत, वो नाम जिसने 1971 में समुद्र को रणभूमि बनाया था। कराची के तट पर लहरों ने तब आग उगली थी और आज 2025 का भारत उसी नाम को फिर गढ़ रहा है और एक नए रूप में, नए आत्मविश्वास के साथ। INS विक्रांत मित्रों 40,000 टन वजनी है, 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये 76% स्वदेशी है। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मेड बाय इंडिया है। कोची शिपयार्ड में जन्मा ये युद्धपोत सिर्फ इस बात का ढांचा नहीं है, ये भारत की समुद्री चेतना का प्रतीक है। बहुत लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री विक्रांत पर गए तो बस दिया जलाने गए, लेकिन जो लोग कूटनीति जानते हैं, कूटनीति को समझते हैं, उन्होंने उस दिए की लौ में चेतावनी देखी। पाकिस्तान और चीन दोनों ने वह संदेश सुना जो कहा नहीं गया, भारत शांत है पर मौन नहीं है। भारत शांत है पर मौन नहीं है। और जब मोदी विक्रांत के डेक पर खड़े जवानों से मिले तो ये उत्सव नहीं था, ये रणनीतिक प्रतीकवाद था, यानी कि स्ट्रेटेजिक सिंबोलिज्म था। समुद्र के बीच जली ये दीपावली दरअसल एक संदेश थी कि भारत तैयार है, भारत तैयार है और हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान, वो मुल्क जो दूसरों को सबक सिखाने निकला था, आज अपने ही बनाए हुए राक्षसों से जूझ रहा है। और ये कहानी किसी डरावनी फिल्म की नहीं है, बल्कि एक वास्तविक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की है। और उसने आतंक को पाला, पाकिस्तान ने आतंक को पाला, उसे दिशा दी और अब वही राक्षस उसके ही जर्नलों के सिर पर नाच रहा है। TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो संगठन जिसने पाकिस्तान की नीतियों को उसके ही खिलाफ मोड़ दिया। ये वही बंदूकें हैं जो कभी भारत की सीमा की ओर उठती थी और अब कराची, पेशावर, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के अपने सिपाहियों को निशाना बना रही हैं। और इतिहास का ये सबसे बड़ा सबक है कि जब आप नफ़रत को साधन बनाते हैं तो अंत में वो आपका ही साधक बन जाता है। हाल ही में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे और बहुतों ने ये कहा कि ये बस एक दौरा है, पर नहीं, ये दौरा इतिहास की धारा को मोड़ने वाला क्षण था। और वही तालिबान जिसे पाकिस्तान अपनी जेब में रखता था, अब भारत के साथ वार्ता कर रहा है। और अफ़गानिस्तान ने भारत से ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पायलट जो हैं वो भारत में ट्रेनिंग लें। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो भारत की नज़र काबुल के आसमान से लेकर इस्लामाबाद की गलियों तक फैलेगी। और पाकिस्तान के लिए यह खबर नहीं है, ये एक बैड ड्रीम है, एक दुस्वप्न है। INS विक्रांत पे पुनः लौटते हैं। INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज़ नहीं है, ये भारत की नई रणनीति का प्रतीक है। जहां पहले हम दूसरों के डिज़ाइनों पर निर्भर थे, अब हम अपने विचारों पर टिके हैं। और ये सिर्फ रक्षा नहीं है, ये नियंत्रित आत्मविश्वास है। मोदी जी का विक्रांत पर जाना इस बात की घोषणा थी कि अब भारत समुद्र को सिर्फ सीमा नहीं, एक संभावना मानता है। और यही सोच उसे रिएक्टिव से प्रोएक्टिव भारत बना रही है। शक्ति अगर विवेक के बिना हो तो विनाश लाती है, पर शक्ति जब संयम के साथ जुड़ जाए तो वो नीति बन जाती है। और यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने ताकत को बदले का औजार बनाया और भारत ने उसे सुरक्षा का संकल्प बनाया। और यही कारण है कि भारत की सेना जवाब देती है, पर पहले सोचती है। और यही संयम भारत को महाशक्ति नहीं, सभ्य शक्ति बनाता है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति। पर भारत अब मोहरा नहीं है, भारत अब एक खिलाड़ी है। अंडमान निकोबार में बने पोर्ट,
मालदीव के साथ सैनिक समझौते और विक्रांत की तैनाती, ये सब चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत कह रहा है कि हिंद महासागर हिंद का ही रहेगा और इस कथन के पीछे कोई आक्रोश नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास है। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत उसके इंजन या मिसाइल नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है जो हर कलपुर्जे में बसी है। 76% स्वदेशी तकनीक, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और देशभक्ति का समर्पण, और ये वही आत्मा है जो आज भारत को निर्भरता से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर लेके जा रही है। कभी हम विदेशों से लड़ाकू विमान मंगाते थे, लेकिन अब दूसरे देश हमारे पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। ये भारत बदल रहा है और बदलते भारत को कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब राष्ट्र अपने विवेक से अलग होकर केवल बदले की नीतियों पर चलता है तो उसका अंत अव्यवस्था ही होता है। पर भारत की कहानी उलट है। यहाँ शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, विनाश नहीं। पर यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। इसलिए हर बार जब हम किसी हथियार का नाम सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असली शक्ति तो निर्णय में होती है, और अगर विवेक खो दिया तो भारत भी वही गलती दोहरा सकता है जो पाकिस्तान ने की है, और उस दिन राक्षस हमारे दरवाजे पर भी खड़ा होगा। और ये दीपावली सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं थी, ये भारत की नीति का प्रतीक थी। जब विक्रांत पर दिया जला तो वह लो समुद्र में उठी, पर उसका जो उजाला है दिल्ली, काबुल और कराची तक गया, और ये संदेश था कि भारत अब किसी का दर्शक नहीं है, बल्कि खुद इतिहास का लेखक है। ये नया भारत है जो उत्तर देता है पर विवेक से, जो तैयार रहता है पर उकसावे में नहीं। और अगर ये कहानी आपको सिर्फ खबर नहीं एक दिशा लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर लगा हो किसी और को सुनाना चाहिए इसको तो इसको शेयर कीजिए, और अगर कहीं लगे कि अब तो कोई सच बोल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहानियाँ नहीं सुनाता, यहाँ खुलासे करता हूँ। और विकलेश हूँ मैं। अगली बार लौटूंगा एक और दीप के साथ, एक और दिए के साथ, जो अंधेरे में नहीं बल्कि नीति के भीतर जलेगा। तो अगली कहानी आने तक, अगली बार जब मैं लौटूं, तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।